हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं इंग्लिश जो 100 मार्क्स का है, पोएट्री सेक्शन से लेसन 4 ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम एक्सरसाइज जो है वो लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा। और ऑड टू ऑटम एक्सरसाइज में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। जॉन किट्स के द्वारा जो है ये लिखा गया है। ज़्यादा समय न लेते हुए ये इच्छा व्यक्त करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अगर स्वस्थ और मस्त नहीं है तो आप अपने सेहत का ख्याल रखें। एग्ज़ाम नज़दीक है और पढ़ने के साथ साथ अपने सेहत का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन तक आप स्वस्थ रहेंगे, तभी बेहतरीन जो है ढंग से आप तैयारी को अंजाम दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आर्ट्स सेक्शन में पूछा गया है। तो अगर क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से बोले कि हु इज डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26, कौन थे जो 26 वर्ष की अवस्था में ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसका जवाब होगा जॉन किट्स। जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। जॉन किट्स की मृत्यु जो है वो ट्यूबरकुलोसिस से हो गई थी, टीबी से हो गई थी, एट द एज ऑफ 26, 26 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हु हैज कंपोज्ड द पोएम ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम कविता को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? तो ऑड टू ऑटम जो कविता है उसे कंपोज करने वाले जो कवि हैं वो कौन है? तो राइटर हैं जॉन किट्स। पोएम क्या है? ऑड टू ऑटम। इसीलिए फॉर्मेट कुछ ऐसा बनाया है कि आपको समझ में आ जाए। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा किट्स। फुल नेम नहीं दिया है, टाइटल दिया है जॉन किट्स। किट्स जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ऑड टू ऑटम इज रिटेन इन। ऑड टू ऑटम जो कविता है वह लिखी गई है, तो कब लिखी गई है? तो लिखी गई है सितंबर 1819 को। कब लिखी गई है? सितंबर 1819 को जो है वो ऑड टू ऑटम कविता लिखी गई है। ऑड टू ऑटम इज रिटेन इन। ऑड टू ऑटम लिखी गई है, कब लिखी गई है? सितंबर 1819, सितंबर माह में 1819 ईस्वी में लिखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। ऑड टू ऑटम इज। ऑड टू ऑटम जो है वो क्या है? तो ऑड टू ऑटम जो है वो एक ऑड है, एन ओड है। तो ये जो है वो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इन ऑड टू ऑटम किट्स डील विथ इन डिटेल। जो ऑड टू ऑटम कविता है इसमें जॉन किट्स किसके साथ डील करते हैं, यानी किसकी व्याख्या करते हैं? तो ये जो व्याख्या करते हैं ना, इससे केवल और केवल नाम से स्पष्ट है ऑड टू ऑटम। तो ये व्याख्या जो है वह किसकी करते हैं? ऑटम की करते हैं। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन कि ऑड टू ऑटम कंसिस्टेस ऑफ। ऑड टू ऑटम जो है वो कंसिस्ट करती है, तो कितने स्टेंजाज को कंसिस्ट करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 स्टेंजाज, यानी 3 स्टेंजाज को जो है वो ऑड टू ऑटम कविता कंसिस्ट करती है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि द थीम ऑफ ऑटम इज। द थीम ऑफ ऑटम इज, यानी ऑटम का जो थीम होता है, जो भाव होता है वो क्या होता है? तो वो मैच्योरिटी का होता है, वो फुलफिलमेंट का होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि किट्स वॉज फिल इन द ब्लैंक्स पोएट। जो किट्स हैं वो कैसे कवि हैं भाई? तो जो किट्स हैं वो है एक रोमांटिक पोएट, एक छायावादी कवि। तो जॉन किट्स वॉज और रोमांटिक पोएट, ये क्वेश्चन जो है वो आईएससी और आईए यानी कि साइंस और आर्ट सेक्शन दोनों में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और रोमांटिक पोएट। जॉन किट्स वॉज अ रोमांटिक पोएट। जॉन किट्स जो है वो एक महान छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट 8 नंबर के बाद देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके लिए स्क्रीन पर है कि Who called Ode to Autumn Keats most satisfying of all the odes। अब यहाँ पर ये बताना है कि who called किसने कहा Odes to Autumn की जो Odes to Autumn कविता है किट्स की most satisfying, वह सबसे ज़्यादा संतोषजनक है of all the odes, जितनी भी ओड्स लिखी गई हैं उनमें। तो जितनी भी ओड्स लिखी गई हैं उनमें सबसे ज़्यादा संतोषजनक कौन सी है? तो ऑड टू ऑटम है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था ऑथर कंपोनेंट रिकेट ने कहा था। तो ये ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
9 नंबर के बाद जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ईच स्टेंजाज ऑफ ऑड टू ऑटम कंसिस्ट, जो प्रत्येक स्टेंजा है वो प्रत्येक स्टेंजा क्या कंसिस्ट करती है, तो प्रत्येक जो स्टेंजा है वो 11 लाइंस को जो है वो कंसिस्ट करती है। तो 10 नंबर का जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन है कि हु हैज बीन पर्सनिफाइड इन ऑड टू ऑटम, कौन जो है वो पर्सनिफाइड हुआ है ऑड टू ऑटम में। तो ऑड टू ऑटम में जो पर्सनिफाई हुआ है, जिसका व्यक्ति के रूप में चित्रण किया गया है, वो ऑटम है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, जॉन किट्स हैज रिटन द पोएम, जॉन किट्स ने जो है वो कविता लिखी है। तो कौन सी कविता लिखी है, ऑड टू ऑटम लिखी है। कौन सी कविता लिखी है, ऑड टू ऑटम लिखी है। तो ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर के बाद 13 नंबर जो है वो क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, और 13 नंबर क्वेश्चन है कि द बेंड विथ एप्पल द मॉडेज कॉटेज ट्री फिल इन द ब्लैंक्स इज फॉर्म, यानी ये जो पंक्ति ली गई है कि द बेंड विथ एप्पल्स, जो सेव से झुक जाएगी, सेव के बोझ से वृक्ष का जो टहनी है वो झुक जाएगा। द मॉडेज कॉटेज ट्री, जो मिट्टी से बनी हुई कुटिया है उसके समीप, जो मिट्टी से बनी हुई कुटिया है उसके समीप जो एप्पल का वृक्ष है, एप्पल का पेड़ है, सेव का पेड़ है, सेव आ जाने पर उसके बोझ से उसकी टहनी झुक जाएगी। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑड टू ऑटम से। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर के बाद 14 नंबर जो है वो क्वेश्चन देखेंगे, और 14 नंबर क्वेश्चन है कि कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, षड्यंत्र करता है उसके साथ कि कैसे उसे लोड कर दिया जाए, बोझिल कर दिया जाए और आशीर्वाद से भर दिया जाए। इस टेकन फ्रॉम, यह लिया गया है, यह 2022 में और साइंस पार्ट में जो है यह पूछा है, साइंस के स्टूडेंट से पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो ये पंक्ति जो है वह लिया गया है ऑड टू ऑटम से। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। 15 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है कि कुछ राइटर्स के नेम है और बोला गया है कि कौन जो है वो ग्रेट लवर ऑफ नेचर है। तो जॉन किट्स के बारे में जब हम ये लेसन पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे कि जॉन किट्स वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जॉन किट्स वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। नेक्स्ट हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, इन फिल इन द ब्लैंक्स न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। किस सेशन में, यानी हम कह सकते हैं किस सीजन में, सेशन नहीं, किस सीजन में जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो नई नई हो जाती हैं और साथ ही साथ उस पर फल लग जाते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो है वो आंसर होगा क्या, आप पढ़ रहे हो ऑड टू ऑटम, क्या पढ़ रहे हो, ऑड टू ऑटम पढ़ रहे हो। तो ऑड टू ऑटम का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑटम ही होगा। ऑटम सीजन जो है एकमात्र ऐसा सीजन है जिसमें पेड़ पौधों पर नई पंक्तियां और फल जो है वो लग जाते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर के बाद देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज इज टेकन फ्रॉम। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई जो पंक्ति है वो कहाँ से ली गई है, तो ये भी पंक्ति जो है वो ऑड टू ऑटम से ली गई है। आप इस प्रश्न के प्रारूप से ये समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन में कभी कभी जो है वो कविताओं की कुछ पंक्तियों को भी दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है। तो आपसे एक प्रार्थना है कि आप जब घर पर पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस आंसर्स तो आप याद कीजिए ही कीजिए, लेकिन बीच बीच में आप जो पोएम्स हैं उनको भी जरूर एक बार रीड आउट कर लीजिए, एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ताकि उन पंक्तियों को आप अपने मन में बैठा पाएं, आप अपने मस्तिष्क में बैठा पाएं कि कौन कौन सी पंक्तियां किस किस लेसन की है। क्योंकि आप यहाँ पर तो देख रहे हो कि ऑड टू ऑटम है और लिखने वाले जो कवि हैं वो जॉन किट्स हैं, तो आप यहाँ तो आंसर लगा सकते हो, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पर चैप्टर वाइज आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ऑड टू ऑटम जो है वो वहाँ से ली गई है, एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि सीजन ऑफ मिस्टेज एंड मिलो फ्रूटफुलनेस रिटेन बाई। अब देखो यहाँ पर जो है वो पंक्ति दे दिया गया और बोला गया कि ये किसने लिखा है, सीजन ऑफ मिस्टेज एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। यह जो है वह सीजन कोहरों का है और मिलो फ्रूटफुलनेस और पके हुए फलों का है। ये किसने लिखा है, तो ये लिखने वाले कौन थे, तो ये लिखने वाले जॉन किट्स थे। जॉन किट्स ने किस कविता में लिखा है, ऑड टू ऑटम में लिखा है। तो 18 नंबर का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कि दाउ वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स, यानी वह घंटों तक देखती रहती है जब तक कि अंतिम बूंद न गिर जाए। किसकी? तो वो फल जो पेरे जा रहे हैं उसके अंतिम बूंद जब तक न टपक जाए तब तक वह घंटों दर घंटे उसे वॉच करती है। इज फ्रॉम, यह लिया गया है, यह साइंस सेक्शन में पूछा गया है, तो यह जो पंक्ति है यह भी लिया गया है कहां से? तो यह भी पंक्ति लिया गया है ऑड टू ऑटम से। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर के बाद जो है वो 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन ऑड टू ऑटम, कौन है जो बेपरवाह बैठा हुआ है अनाज गोदाम पर। अनाज गोदाम के फर्श पर कौन बेपरवाह जो है वो बैठा हुआ है, कौन केयरलेसली जो है वो बैठा हुआ है? क्या वो चिल्ड्रन बैठी हुई है, क्या वो ओल्ड मैन बैठा हुआ है, क्या वो यंग मैन बैठा हुआ है, या वुमेन बैठी हुई है? तो वुमेन बैठी हुई है। वुमेन जो है वो पर्सनिफाई की गई है किसके लिए? ऑटम के लिए, यानी ऑटम का जो है वो पर्सनिफिकेशन किया गया है। ऑटम सीजन को जो है वो व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है, तो ऑटम को स्त्रीलिंग के रूप में प्रदर्शित किया गया है, तो यहाँ बताया गया है महिला को। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से ऑड टू ऑटम अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था बच्चों, सारा का सारा हमने कंप्लीट किया। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो कि पूछे गए थे, आए थे प्रश्न, उनको भी इस एक वीडियो में जो है वो संकलित करने का कोशिश किए हैं। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं उन्हें ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोगों ने ये वीडियो को देखा है। और आपका लाइक ही है जो मुझे प्रेरित करता है कि मैं अगला वीडियो आपके लिए शूट करूं, और निरंतर मैं इसके लिए तैयार रहूंगा। आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस मैं लेकर के आता रहूंगा जब तक कि आपका फाइनल एग्जाम न हो जाए। साथ ही साथ जो भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके लिए ये सूचना है कि अब जो है वो ऑनलाइन जो भी पढ़ाया जाएगा ऑब्जेक्टिव, उसका टेस्ट होगा। आप टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। ये वीडियो जब अपलोड होगा, इस वीडियो को देखने के बाद, वॉच करने के बाद आप अगले दिन जरूर तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को शूट करने के बाद अपलोड नहीं कर पाए और इसका टेस्ट ले लेंगे। जब ये अपलोड हो जाएगा तब आप टेस्ट के लिए जरूर तैयार रहिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप मन लगा करके जरूर पढ़िएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप अपने स्वास्थ्य का जो है वो ख्याल रखें और खूब मन लगा करके पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।